जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगी, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हाँ, संग होगी राधा रानी, संग होगी राधा रानी, श्याम रास रचाते मिलेंगे, श्याम रास रचाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगी। हाँ, जहाँ होंगे सब गोपोर ग्वाले, जहाँ होंगे सब गोप और ग्वाले, श्याम गौआ चराते मिलेंगे, श्याम गौआ चराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी, श्याम बंसी, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। संग होंगी राधा प्यारी, श्याम रास रचाते मिलेंगे, श्याम रास रचाते मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर जाएंगे आप तो फूलों में सज रहे हैं,
फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही हैं, और साथ सज रही हैं वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही हैं, और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रहे हैं बरसाने की दुलारी, और साथ सज रहे हैं वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। गणपतये नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विस्मोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम अनेक जन्मार
जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि चौराग्रम गण्यम पुरुषम नमामि। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरिञ्चिनुदं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्येत्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्येत्। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। मान्यवर परम प्रिय श्रोताओं, बंधुओं, जनमानस, भगवत कृपाकांक्षी श्री कृष्ण चरणानुरागी समस्त जनमानस एवं भक्तिमती माताएं और बहनें, अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह मनमत्थनाथ बांके बिहारी मदन मोहन संवरिया सरकार एवं प्रियतम प्रेम में पगी सदैव रहने वाली वृषभानुलारी राधा रानी के अप्रतिम अनुकंपामृत से ओतप्रोत होकर आपके समक्ष कल की भांति रास पंचाध्यायी के तहत रास प्रकरण में आज पुनः दूसरे दिन प्रवेश करने के लिए उतावला आतुर हूँ, जिसे लेकर आपके समक्ष आया हूँ। भला किसकी औकात है भगवान के अंतरंग लीलाओं का कोई गान कर सके? किसकी मजाल जो भगवान के अंतरंग भावनाओं को अपने द्वारा प्रस्तुत कर सके। ये संभव तभी होगा जब उनकी कृपा होगी, उनकी कृपा होगी। उन्हीं की जब कृपा होगी तभी उनके ही लीला चरित्रों का गान करने के लिए ये जुबान तत्पर होगा। अन्यथा महाराज जी, रसना का कोई औकात नहीं है जो कुछ गान कर सके। हाँ, उसमें भी जब प्रियाजू प्रसन्न हो जाएंगी तो ठाकुर तो प्रसन्न होना उसके लिए निश्चित ही मानिए। मानना क्या है, सही बात भी है। प्रियाजू प्रसन्न हो गई, ठाकुर प्रसन्न हो गया, दोनों एक हैं। अनोखे गौर बन करके
अनोखे गौर बन करके, क्या बात है, श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। न राधा अलग हैं, न कृष्ण अलग हैं, दोनों तत्व एक हैं। राधा तत्व और कृष्ण तत्व कोई अलग अलग नहीं है महाराज जी, ये दोनों तत्व एक हैं, राधा तत्व और कृष्ण तत्व। प्रसन्न तभी होंगे वो, लीला बिहारी प्रसन्न तभी होंगे जब प्रियाजू की, क्या बात है, अतिशय कृपा होगी। साथ ही साथ आपका कोटि कोटि जन्मों का, करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होगा। और फिर इतना ही नहीं, आपके अनंतानंत जन्मों का अमंगल किलविश्य महाराज जी जिसे हृदय में संजोकर रखे हुए हैं अमूल्य धन समझकर, जब उसके प्रेम में, प्रेम रूपी विरहाग्नि में तपकर तपिश को प्राप्त होगा वो, तो महाराज जी भस्मीभूत हो जाएगा वो। समस्त कुमंगल, कुसंस्कार, करोड़ों करोड़ों जन्मों का, क्या बात है। जब आतुरता रूपी अग्नि में प्रज्वलित होकर भस्मीभूत हो जाएगा, तभी कोई रास में प्रवेश पा सकता है जी, तभी कोई रास में प्रवेश कर सकता है। यदि प्रवेश कर गए तो ये मानकर चलिए विकारों से रहित हो गया आपका चित्त, विकारों से रहित हो गया, कलमशों से रहित हो गया आपका मन, आप धन्य हो गए। और तब रास में प्रविष्टि पाने का अधिकार प्राप्त करेंगे। परीक्षित के समक्ष बैठे हुए हैं जी सुखदेव जी महाराज, परीक्षित को बतला रहे हैं, प्रश्न करते जा रहा है, पूछते जा रहा है। परीक्षित राजा है, सामने बैठे हुए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज हैं। और वो जब इस प्रकरण को प्रस्तुत कर रहे हैं महाराज जी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, संतों को ऐसा लग रहा है, विद्वत जनों को ऐसा लग रहा है, विद्वानों को ऐसा लग रहा है, मानो ये क्या बात है, परमहंस श्री शुकाचार्य जी महाराज उस समय उस रास मंडल में विराजमान हैं जी। रास मंडल में विराजमान हैं, विचार कीजिए। और आंखों देखी बातें ये बतला रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से, जो कुछ भी कह रहे हैं सब कुछ। ये शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज आंखों देखी बातें परीक्षित को कह रहे हैं, बतला रहे हैं कि उस प्रकरण में हुआ क्या आखिरकार।
ठीक है, भागवत जी में ऐसी कोई बात नहीं है, कही गई है, लेकिन ऐसा अनुमान तो लगाया जा सकता है। इस प्रकार से वो वर्णन कर रहे हैं मानो सब कुछ वो देख लिए हैं या देख रहे हैं, देखते हुए वर्णन कर रहे हैं जी। परमहंस हैं। शुक्राचार्य जी महाराज, क्या बात है। परीक्षित पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? उसके पूर्व हम लोगों को भी मन में कुछ विचार करनी चाहिए। चूंकि रास में हम प्रवेश कर रहे हैं और रास का प्रथम श्लोक है, यदि उसका पाठन न करे प्रथम श्लोक का भी कम से कम, तो उचित नहीं होगा जी, भगवत कृपा नहीं प्राप्त होगी। भगवान पितारात्रि, भगवान पितारात्रि, शरदोत फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। योग माया और कौन है जी? योग माया और है कौन? योग माया यही राधा रानी है, जो जीवों को परमात्मा से मिलाने का काम करती हैं। ये योग माया है, संयोग उत्पन्न कर देती हैं उस प्रभु से, उस परमात्मा से मिलाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल कर देती हैं। ये राधा रानी प्रिया योग माया। और ठाकुर जी उनका आश्रय लेते हैं जी, मन बनाने के लिए। मन बन तो इनके पास है नहीं, मन बनाने के लिए मन बनाए। क्योंकि सत्य संकल्प है ये, अपना संकल्प इन्हें याद है कि मैं क्या संकल्प किया था, मैं क्या कहा था। ये साधारण साधारण कन्याएं नहीं है जी, ये स्त्रियां कोई साधारण नहीं है। ये सब के सब जन्म जन्मांतरों से भगवत प्रेम में पगी हुई हैं, कृष्ण प्रेम में पगी हुई हैं, भगवत प्रेम में पगी हुई हैं। और ठाकुर जी पूर्व में बोलिन थे, कहीन थे। द्वापर में आप सब गोपी बनकर आना, गोपी बनकर आना, स्त्री बनकर आना शोभ नहीं, गोपी बनकर आना। गोपी और स्त्री में अंतर हो जाएगा महाराज। स्त्री कह देंगे तो सामान्य स्त्री की बात होगी, यहां गोपी कह रहे हैं। सामान्य स्त्रियों में और एक गोपी में फर्क है। गोपी कहते हैं किसको? स्त्रियों का गुण क्या है, विचार करना होगा। स्त्रियों का कार्य क्या है, स्त्रियों का स्त्रियोचित धर्म क्या है। लेकिन जब गोपी बनकर आती है तो उसका एक ही धर्म होता है, गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसंग पीवती। बस दूसरा कोई धर्म नहीं इसके पास। कृष्ण रस का पान करें, कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है। कोई कुछ नहीं है, जो है सो सब यही है। विचार कीजिए, तभी तो सजी बजी हुई, सज बज कर तैयार हुई एक गोपी भगवान के उस माधुर्य संपन्न
क्या बात है, मधुरिमा से ओतप्रोते बंसी के स्वर को श्रवण करने के पश्चात सजी बजी थी, सज बज गई। जाना है हमें भी वहां, परिपक्व नहीं है ये। परीक्षा लेकर ठाकुर जी देख लेते हैं कि ये परिपक्व है या नहीं, पात्र है कि नहीं रास में आने के लिए। जो पात्र है महाराज जी वो तो सशरीर दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच गई। बंसी की ध्वनि, बंसी जब स्वरित हुआ, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रजा स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानस, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रजा स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानस, आजाग्मुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा, आजाग्मुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा, सयात्र कांतो यवलोल कुंडला। वो महाराज जी वो जब श्रवण करती है और चलने के लिए, दौड़ने के लिए समस्त गोपियों की भांति ये भी वो परिपक्वा गोपियों की भांति दौड़ने के लिए तत्पर होती है। बस उसका पति आता है, वो पति क्या बात है, जो अभी सदैव पति है, जो अपने को अधिकारी समझता है उसे पत्नी समझ रहा है, वो पति रोक देता है। कहाँ चल दी, रुको रुको रुको, कहीं नहीं जाना है। विचार कीजिए, एक कमरे में बंद कर देता है वो, एक कमरे में वो बंद कर देता है। किसको? उस गोपी को जी। विचार कीजिए, एक गोपी जो जब चलने के लिए तत्पर होती है, जाने के लिए, दौड़ लगाने के लिए तत्पर है, बस कमरे में बंद कर देता है उसका पति। कहाँ चल दी? कहीं नहीं जाना है, रात का समय है, रात्रि के समय में कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। ये तो बेचैन है, व्याकुल है, बाप रे बाप, क्या बात है, बेचैन है वहां जाने के लिए रास मंडल में। चूंकि सामरे सरोने समरिया सरकार बंसी से इसका भी नाम लेकर बोली नहीं जी कि आ जा, लेकिन जाए तो कैसे जाए, अब तो कैद हो गई है जी, परिपक्व भी नहीं है, अभी तो परिपक्वता को प्राप्त ही नहीं किया है, तो पात्र तो है नहीं, अभी रास की अधिकारिणी तो ये है नहीं, तो जाए कैसे। तब क्या होता है, बैठ जाती है, आसन लगा लेती है दरवाजे के अंदर भीतर कमरे में ही, और आसन सिद्ध करती है, सिद्धासन पर पहले बैठ जाती है। चिंता छोड़कर चिंतन के क्षेत्र में वो गोपी आती है। बस परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण को समझती है और उन्हीं को हृदय में धारण करती है, और अपने हृदय में ठाकुर प्रेम की प्रगाढ़ता को उत्तरोत्तर बढ़ाती जाती है। चरम पर पहुंचने के लिए प्रयासरत है। विरह रूपी अग्नि को जब प्रज्वलित करती है ये गोपी जो अंदर कमरे में है महाराज जी, सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो देख रहे हैं, सब वहां हैं, पहुंचे हुए हैं, वो सब देखे हैं,
कहीं कुछ नहीं वहां का छुपा है सुखदेव जी महाराज के द्वारा। दुसह प्रेष्ट विरह तीव्र तापधुता शुभा, तापधुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युतश्लेख निर्वृत्या क्षीण मंगला। तीव्र ताप विरह रूपी अग्नि को जब प्रज्वलित करती है तो तीव्र ताप उत्पन्न होता है जी। तीव्र ताप कोई सामान्य ताप नहीं है, ये तपिश कोई सामान्य नहीं है। जन्म जन्मांतरों से हृदय में समस्त किलबिश जो बैठे हुए हैं, कुसंस्कार रूपी जो बैठे हुए हैं, ये ताप ही तो है जी। ये ताप जब ध्यान वहां लगाती है महाराज जी, तो विरह रूपी तीव्र ताप से वो समस्त तीव्र जो कलुषित किलबिश कुसंस्कार रूपी ताप है, उस तपिश से जलकर खाक हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं तपिश से। और क्या होता है, ये जब ध्यान लगाती है तो महाराज जी शरीर का शुद्ध बुद्ध सब समाप्त हो जाता है। शरीर का कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। अब आज जैसे ही समाधिस्थ होती है, शरीर वहीं रह जाता है गोपी का उसी कमरे में, और वो शरीर अपवित्र है जी, पवित्र नहीं है। जन्म जन्मांतरों से जो शरीर के मन के भीतर, चित्त के भीतर किलबिश कलुषित विकार हैं जी, उसी शरीर में हैं। इसलिए क्या बात है, उस शरीर से ही वो बाहर निकल जाती है, दिव्य शरीर धारण करती है भगवत कृपा से, ठाकुर कृपा से, प्रिया प्रियतम के ही कृपा प्रसाद से दिव्य रूप धारण करती है, जो परिष्कृत है, पवित्र है। किसी प्रकार की कोई उत्कंठाएं नहीं है मन में, कोई प्रेक्षाएं नहीं है चित्त में, या तो महाराज जी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है हृदय में, विकार रहित हो जाती है, वो कामना रहित हो जाती है और निष्काम हो जाती है, दिव्य शरीर को धारण करती है और चट से पहुंच जाती है कहाँ, वहीं। क्या बात है, जमुना पुलीन पर, जहां कन्हैया, जहां सामरो सलोने संवरिया सरकार, सामरो सरकार अधरन पर बंसी पधराए हुए निनाद कर रहे हैं जी। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनं कृष्णांतिकं जजू, कृष्णांतिकं जजू। जैसे सबको सबके सब वहां पहुंच गई सारे काम धाम को छोड़कर, वैसे ही ये भी दिव्य शरीर को प्राप्त करे, कृष्णांतिकं जजू। ये सब के सब उनके पास पहुंच गई रास प्रकरण में जी। कल इन पर चर्चाएं हुई थी ठाकुर जी से। ठाकुर जी की बात को देखकर और गोपियों की बातों को देखकर सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछ भी रहे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं, विचार कीजिए। पूछ रहे हैं परीक्षित जी, कह रहे हैं भगवान सबको घर लौट जाने के लिए बोल रहे हैं जी, अपने अपने घर को अब लौट जाओ।
यहां आई हो किस कारण से? स्वागतम भो महाभागा, क्या बात है? प्रियं किंकर वाणी वह, मैं क्या करूं आप लोगों के लिए ऐ प्रिय, ये बतलाओ। आप सबों को स्वागत है, आओ आओ आओ, स्वागत है। और कुछ क्षण के बाद जो ये कह रहे हैं, क्या ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण क्या है भाई? बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं, एक बार नहीं जी, वेणु गीत में आमंत्रण दिए हैं, चीर प्रकरण में, चीर हरण प्रकरण में आमंत्रण दिए हैं, या और भी कई एक स्थान पर यह आमंत्रण दिए हैं। आज भी आमंत्रित किए हैं, बंसी बजाकर, नाम ले लेकर, क्लिंग, क्या बात है। काम उत्पन्न, काम को उद्दीपित करने वाला ये बीज मंत्र है, क्लिंग। छेड़ते हैं जी, अब फिर भी पूछ रहे हैं भूतागमन कारण क्यों आई हो, आने का क्या कारण है? तुमको भय नहीं लगा? गोरु रूपा, जंगली पशुओं से कोई भय नहीं लगा? आदि आदि जब ये प्रसंग चलता है तो सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, क्या ऋषिवर ये बताइए कि ये गोपियां कैसे जान रही है ये परमात्मा है? कैसे जान रही कि परमात्मा है? भाव ये कुछ भी लेकर कभी तो ये भगवान नहीं मानी। ये गोपियां कृष्ण को कभी परमात्मा नहीं समझ रही हैं, नहीं मानती हैं, नहीं जानती हैं, नहीं कहती हैं कि ये परमात्मा है। तो हमें ये बतलाइए प्रभु कि तो आखिरकार ये प्रभु परमात्मा के सदृश से इनके साथ कैसे व्यवहार किए, इन पर कृपा कैसे कर दिए, और वो दिव्य देह धारण कर करके इनके पास आई। कुछ दिमाग में अटक नहीं रहा है, हमारा सट नहीं रहा है। आखिर कैसे, क्या कारण थे, कारण क्या है? महाराज जी हमेशा तो ये प्रसन्न होते हैं, परीक्षित के प्रश्न करने पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर महाराज जी क्या बात है, खूब प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, परीक्षित के प्रश्न को श्रवण करने के पश्चात, लेकिन इस प्रश्न को जैसे ही सुनते हैं जी, ये कौन, श्री सुखदेव जी महाराज, वैसे ही उनसे एक बात कहते हैं, साफ कहते हैं, अरे गोपी जने, साफ कहते हैं, राजन, परीक्षित जी से कहते हैं, राजन आप कहाँ हैं? आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान नहीं है। आप जो प्रश्न कर दिए, कृष्णं विदुः परं कांतं न तु ब्रह्मतया मुने, गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधीयां कथं।
जो प्रश्न कर रहे हो, कह रहे हो गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम समझती हैं। ये गोपियां मानती हैं और कृष्ण में कभी भी गोपियों के भीतर मनोभाव नहीं उत्पन्न हुआ कि ये ब्रह्म भाव वाले ये हैं, इनके अंदर में ब्रह्म भाव है। कृष्ण के प्रति अपने हृदय में कभी ब्रह्म भाव को उदय नहीं होने दी ये गोपियां। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों में ही आसक्त दिखते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार से निवृत्ति कैसे हुई, निवृत्ति कैसे हो सकती है, हुई कैसे, हमें ये बतलाइए प्रभु। अपने शरीर को त्याग दी और शरीर से दिव्य शरीर प्रकट हुआ और वहां चली गई, कभी ब्रह्म भाव तो आया नहीं। ऐसा कुछ कैसे हो गया? इस प्रश्न को श्रवण करने के पश्चात, सुनने के पश्चात महाराज जी, सुखदेव जी महाराज, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज अप्रसन्न हो गए, अप्रसन्न हो गए राजा परीक्षित के ऊपर और उनसे डांट कर कहते हैं जी कि राजन, हमारी कथा जो हो रही है, कथा में आपका कोई ध्यान नहीं है। हम आपको भी कहेंगे महाराज जी, कथा में ध्यान अपना बनाइए, कथा में ध्यान रखिए, कथा से इधर उधर नहीं जाइए, रसमयी कथा को पीजिए। शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं आपका चित्त हमारी कथाओं में नहीं है, वरना ऐसा प्रश्न आप नहीं करते। कथा श्रवण करते यदि तो ऐसा प्रश्न आप नहीं करते कि ब्रह्म भाव तो है नहीं, तो आखिरकार ब्रह्म भाव का उदय कैसे हो गया और दिव्य शरीर धारण कर करके इनके पास कैसे आ गई, आदि आदि। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज, उक्तं पुरस्तादेतत्ते, उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः दुःखन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षज प्रिया, किमुताधोक्षज प्रिया। परीक्षित, आज नहीं, अब तो मैं कथा करते करते आज पहुंच गया हूं यहाँ। आज नहीं, पूर्व में ही ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, कहीं जाओ नहीं, सप्तम स्कंद में जाओ, ध्यान दो। चेदीराज शिशुपाल के साथ क्या हुआ, चेदीराज शिशुपाल के साथ क्या हुआ? क्या उसके भीतर ब्रह्म भाव था? क्या चेदीराज शिशुपाल के भीतर में, हृदय में कृष्ण के प्रति ब्रह्म भाव था? जो महाराज जी गालियों का बौछार शुरू कर दिया, गालियां पढ़ते गया, गाली पर गाली, गाली पर गाली, लांछन पर लांछन लगाते हुए सीमा को पार करने लगा। चेदीराज शिशुपाल, वो यदि चाहता तो वो शिशुपाल अमर हो जाता, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यदि उसके अंदर ब्रह्म भाव उत्पन्न हो जाता हृदय में, या उसके भीतर ये बातें आ जाती, समझ लेता
कि सामने जिसको हम गाली बक रहे हैं वो साधारण नहीं है, ये चक्रधारी नारायण है, विष्णु है, महाविष्णु कहिए, तो ऐसा कुछ कृत्य नहीं करता। अपने आप जड़ खोद रहा है, अपने आप रास्ते पर कुआं खोद रहा है, गाली पर गाली दे रहा है, अपराध पर अपराध कर रहा है, करते जा रहा है। इसको ये थोड़े पता है कि ये ब्रह्म है, जानकारी नहीं है जी। और खोदते खोदते अपना अंत को बुला लिया और सुदर्शन से इसका 2 भाग हो गया। जैसे ही अपराध 100 पूरा हुआ, सावधान किन कि 100 पूरा होने को हो गया, अब एक अपराध करेगा तेरा अंत हो जाएगा। और यही हुआ। तो क्या ठाकुर जी मुक्ति नहीं दी क्या? उसे नरक में भेज दिए क्या? अजी महाराज शिशुपाल को मुक्ति मिल गया जी। ये महापापी था, दुराचारी शिशुपाल था, मुक्ति मिल गया जी। ये शिशुपाल की बात हो गई, कहीं न है ये ऐसे चर्चाएं तो बहुत है महाराज जी। जिसके भीतर ब्रह्म भाव नहीं है और वो भी जिस भाव से ठाकुर जी को याद किया उसी भाव से ठाकुर जी उसे याद किए। अजी अग्नि में तपिश है नहीं है, ये ज्ञात रहे या न रहे, हाथ डालोगे तो हाथ जलना तय है। किसी तार में करंट है नहीं है, ये जानो या न जानो, लेकिन तार को स्पर्श कर लो तो भाई करंट तो मारेगा। जब तार में करंट रहेगा तो फिर भी तुम कैसे बात कर रहे हो आज? तुमको तो पूरी तरह से समझ लेना चाहिए था, निश्चित रूप से समझना चाहिए था, नहीं समझना चाहिए था, ये उचित है नहीं, पूरी तरह से समझना चाहिए था। इस प्रकार से महाराज जी यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान कृष्ण की प्यारी है और उनसे अनन्य प्रेम करती है, वो वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है भाई? इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? अनन्य प्रेम है नहीं है सो बात नहीं है जी। और इस प्रकार से यहाँ पर बतलाते हैं अनेकों प्रकार से, चूँकि समझ गए हैं कि परीक्षित का हृदय अभी परिपक्व नहीं हुआ है और परिपक्व करना होगा। प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं, समुचित उत्तर देकर परीक्षित को संतुष्ट करने के लिए ये सुखदेव जी महाराज तत्पर हैं जी। और जब गोपियां आ जाती हैं ठाकुर जी के पास, क्या बात, जब ये सारी गोपियां ठाकुर जी के पास आ जाती हैं तो अनेकों प्रकार से प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं ठाकुर जी और कहते हैं ये घोर रात्रि है जी, नीरव रात्रि है, रात में आप जो निकल गई, निकलना उचित नहीं था, आपका आना उचित नहीं था, जो आप चली आई सामान्य नहीं है। अरे आप लोगों को तो
घर से वृंदावनीय परिवेश के ये शरद पूर्णिमा की रात्रि और वृंदावनीय परिवेश के समुज्वल छटा को निहारना था। आई निहार भी ली। चांद की चटकीली चांदनी में वृंदावनीय परिवेश किस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, आपको देखनी थी, आई देख ली। क्या बात है। जमुना जी के शीतल प्रवाह को आप देख ली, उत्ताल तरंगों को देख ली, नाना प्रकार के पुष्पों को देख ली, या फिर इस शरद पूर्णिमा के रात्रि में बिहसते हुए, मुस्कुराते हुए अनेकानेक दिव्याति दिव्य पुष्पों या फिर पुष्पाक्षों का दर्शन आपने की, उनकी सौरभ्यता को क्या बात है महसूस की आप सब के सब। हमें ऐसा लग रहा है कि आप तृप्त हो गई होंगी। तो जाइए, अब यहां क्या कर रही हैं? हम तो अनुमान कर रहे हैं कि इसी कारण से आप आई होंगी यहां रात्रि में, चूंकि घोर रूपा है, नीरव रात्रि है, भयावह रात्रि है, कोई सामान्य रात्रि नहीं है, भयावह रात्रि है। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि भयावह रात्रि है, और इस रात्रि में आप आ गई, क्या बात है। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम लोग आ गई इस रात्रि में आपके समक्ष, ये आप कहने के लिए कह दिए कि ये शरद पूर्णिमा की रात है, लेकिन कोजागरी की रात्रि है। इस रात्रि में कौन सोता है? कौन सोता है इस रात्रि में? शरद पूर्णिमा की रात्रि को सोई नहीं जाती, सोया जो सोता है वो बदनसीब है। इसको तो कोजागरी की रात्रि कहते हैं। जागरण करता है लोग, जगा रहता है लोग, तो नीरवता कहाँ, जीव जंतु जितने हैं कहाँ सोए हैं, सब जगे हुए हैं। ऐसे परिवेश में हम सब यहाँ आ गई हैं। अब बार बार कहते हो आप कि वृंदावनीय छटा को देख, मनोरम छटा को देखने के लिए आप आई हो। एक बार नहीं, न जाने कितने बार हम लोग देख चुकी हैं, यहाँ की निवासिनी है। जब यही हम हैं तो एक बार नहीं, न जाने कितने बार देख चुकी हैं हम सब के सब। तो देखने का प्रश्न कहां से उठता? इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ये बात नहीं है, हैं? तो फिर कौन सा बात है? तब फिर कौन सा बात है भाई? जो आप रात्रि में मुंह उठाए चली आई, कोई भय नहीं, जंगली पशुओं का भय नहीं, सांप बिच्छे का भय नहीं, फणिधरों का भय नहीं, भयावह भयावह शेर बाघ सिंह, क्या बात है, उछल कूद करने वाले भयानक भयानक मरकटों से भय नहीं। आपको वृंदावनीय परिवेश के भीतर आप चली आई, वन में, वन्य प्रदेश में, सब के सब एक साथ आती तो मान भी सकता था मैं कि भय किस बात का। लेकिन आप आई हैं कैसे? मलक्षित उद्यम। विचार कीजिए कैसे? निशम्य गीतं तदनंग वरधनं ब्रजा स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानस अजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम। क्या बात है। अकेली अकेली एक दूसरे को जानने नहीं दी। विचार कीजिए, ये दिखलाई नहीं दी, और दिखलाई भी दी किसी से कोई पूछ रही कि कहाँ जा रही है तो कुछ नहीं बोलती चली आई। झुंड में तो आप आई नहीं, भय तो आपको जरूर लगता होगा। लेकिन गोपियां कहती हैं, हे ठाकुर जी, कहती हैं हे प्रियतम,
जो कोई भी आपको अपने हृदय में बसा लेता है, आप हृदय में जब बस जाते हो तो आपकी वो सहचरी हो जाती है। आपकी वो भक्त भला भयभीत कैसे हो, आपका वो भक्त कभी भयभीत नहीं हो सकता, भय भी उस भक्त से भयभीत रहता है जब आप उसके हृदय में निवास कर लेते हो। और हम सब के सब तो आपको अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, फिर भय कैसा लगेगा। लेकिन ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, करी गोपियां ठीक है, आ गई, ऐसी बात नहीं है। तो हो सकता है कि हमसे तुम ज्यादा प्रेम करती हो, मुझसे प्रेम करती हो, प्रेम की चिनगारी उमड़ पड़ी, दहकने लगी तेरे हृदय में, मन में चित्त की चंचलताएं प्रबल हो गई, ये चरमोत्कर्ष में पहुंच गई, ये प्रेम पराग प्रस्फुटित हो गया और मुझसे प्रेम करती हो, इसलिए रात्रि के समय तुम सब मेरे समक्ष चली आई। लेकिन तुम समझ नहीं पाई गोपियां। कल सुबह होगा, रात में इधर आए हो और सवेरे तुमसे कोई पूछेगा कहाँ गई थी, रात भर कहाँ थी, तो बदनाम हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी तू। ये भय नहीं है क्या? कुछ नहीं बोल रही हैं गोपियां महाराज जी, कुछ नहीं बोल रही हैं। ये गोपियां कुछ बोल ही नहीं रही हैं। ठाकुर जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रही हैं। बस बहुत कुछ कहते हुए सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बस एक ही काम कर रही हैं, अपने पैर से अंगूठे से। क्या बात है, धीरे धीरे जमीन को खोद रही हैं, खुरच रही हैं, खुरच रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो गड्ढा बना लेगी। जो बात आपने कह दी ठाकुर जी, अगर ये गड्ढा हो जाए तो उसी में कूद कर अपने आप को अंत कर लूं। लेकिन ये बदनामी हमको नहीं लेनी है, लेकिन बदनामी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हम आपके भक्त हैं। आप जिसके हृदय में हो उसे भला किस बात का भय होता है? भय हो ही नहीं सकता है। ठाकुर जी अब आप ही बताइए। अब ठाकुर जी स्त्री उचित धर्म बतला रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। ऐ गोपियां, तुम घर से चली आई रात के समय में, पति पुत्र बांधव परिवार जन सबको छोड़ छाड़ करके तुम चली आई हमारे पास मिलने के लिए। बताओ, तुम्हारा धर्म है, स्त्रियों का धर्म होता है, स्त्रियों का ये उत्तम धर्म है, जो पति पुत्र या जो कुछ भी हैं इनके सेवा में लगे रहना इनका धर्म है। दूसरा कुछ धर्म है ही नहीं। चूंकि ठाकुर जी कह रहे, देखो गोपियां, पति चाहे जैसा भी रहे, परिवार घर में जैसा भी रहे, रहना तो परिवार के बीच है, अब पति उसमें भी चाहे जैसा रहे, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो, जड़ो रोग्यधनो पिवा, पति स्त्रीभिर्न तब्यो लोकेप्सुभिर्पात की।
अगर पति पातकी भी है, गंदा विचार का भी है, वृद्ध भी है, रोगी भी है, जड़ भी है, बदमाश भी है, हाँ, भाग्यशाली भी नहीं है, तो पत्नी का धर्म होता है पति को कभी छोड़े नहीं, उसे पतन के मार्ग से बचा ले, वही पत्नी। पत्नी कौन है महाराज जी? जो पति को पतन के मार्ग पर जाते हुए, पतन के मार्ग पर जाते हुए पति को सुमार्ग पर ला दे, वही पत्नी है। पतन से विमुख कर दे हैं? और तुम यहां आ गई पति बांधवों को छोड़कर कह रहे हो कि मिट्टी के ढेले की भांति हमने छोड़ दी, फेंक दिया, कि लो इसका संस्कार कर दो। आप सब मिलके हम जा रहे हैं जगतपति के पास, अपने पति के पास, ये कहकर चली आई। गोपियां कहती हैं कि हम क्या गलत कह दिया स्वामी? हे प्रियतम, हे नाथ, आप बतलाइए हम क्या गलत कह दिया? लेकिन ठाकुर जी तो इनके मुख से सुनना चाहती हैं, ये सुनना चाहते हैं कि ये गोपियां स्वयं कहें कि मैं आपसे प्यार करती हूं। ये गोपियां कहें, अब तक नहीं कही है जी, अब तक इस बात को नहीं स्वीकार रही हैं, कभी नहीं कही है कि आपके प्रेम पराग में हम परिपक्व हो चुके हैं, कभी नहीं कही है। लेकिन ठाकुर जी यही चाह रहे हैं कि गोपियां इसी भाव को उजागर करे, कहे। लेकिन महाराज जी ये नहीं कही हैं अभी तक। गोपियां कह रही हैं कि ठाकुर जी, ठाकुर जी, आप जो बोल रहे हैं सुनने के पश्चात ऐसा लग रहा है मानो आपके रसना से अधर दरवाजे से, द्वार से जो स्वर प्रस्फुटित हो रहा है वो कटुता से ओतप्रोत है। ठाकुर जी कटु ही है, कुछ है कहां वहां। आप तो ऐसे नहीं थे, आज ऐसे बन कैसे गए ठाकुर जी? सब कुछ मधुर है आपका। आइए, आज आपकी बोली इतनी कड़वी क्यों हो गई? कभी तो कड़वी भाषा का प्रयोग हम सबों के लिए नहीं किए आप, लेकिन आज कड़वी भाषा का प्रयोग। आप तो मधुराधिपति हो। अधरम मधुरम बदनम मधुरम। हे ठाकुर जी, मधुराधिपते रखिलंग मधुरम। आप तो मधुराधिपति हो। आपका भी हंसना, बोलना, चलना, खाना, पीना, गाना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, जो कुछ है ठाकुर जी सब मधुरामृत से सना हुआ। फिर आप आज जो बोल रहे हो, कह रहे हो, हम सबों के लिए घूंटी सा प्रतीत क्यों हो रहा है ठाकुर जी? लग रहा है मानो घूंटी पिला रहे हो। आप जो प्रवचन कर रहे हो ये उचित प्रवचन नहीं है। हे ठाकुर जी, इस प्रकार से मन ही मन ये विचार करने के पश्चात यहाँ पर ठाकुर जी के समक्ष एक गीत गाई हैं। गाई नहीं है, स्वयं इनके हृदय की बातें अधरन से प्रस्फुटित हुए, स्वरित हुए, एक गीत बन गए। क्या बात है! बड़ी सुंदर मधुर गीत हैं। ठाकुर जी 10 श्लोकों में इनसे अनेकानेक प्रकार से प्रश्न किए। ये गोपियां ठाकुर जी के समक्ष अब, चूंकि वो चाह रहे हैं कि स्वीकार ले कि हम प्रणय करते हैं, आपके और हमारे बीच प्रणय है, इसलिए गोपियां प्रणय गीत गाती हैं 11 श्लोकों में जी।
सहज नहीं है, सामान्य नहीं है। 11 श्लोकों में ये गोपियां जो गीत गाती है वही प्रणय गीत है। हृदय के की समस्त उद्गारों को ठाकुर जी के श्री चरणों में ये समर्पित करती हैं गोपियां, सहज नहीं असहज भाव से। आइए आप भी कुछ सुनिए। मई गोप्यावुचु नैवं विभोरहति भवान्, मैवं विभोरहति भवान्, मैवं विभोरहति भवान्, गदितुं नृशंसं मैवं विभोरहति भवान्, गदितुं नृशंसं संत्यज सर्वविषयांस् तव पादमूलम्, तव पादमूलम्। मैवं विभोरहति भवान्, गदितुं नृशंसं संत्यज सर्वविषयांस् तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुर्व ग्रहमा त्यजास्मान्, भक्ता भजस्व दुर्व ग्रहमा त्यजास्मान्, देवो जथादिपुरुष देवो जथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्, भजते मुमुक्षुन्। यत् पात्य पात्य सुहृदामनुवृत्तिरङ्गा, स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम्। आस्तेवमेतदुपदे सपदे त्वयि प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा, किल बन्धुरात्मा। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वयात्मन्, नित्य प्रिये पतिसुता दिभिरार्तिदैकिं। तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मछेन्द्या, आसाङ्भृतां त्वयि चिरा दरविन्द नेत्रो, दरविन्द नेत्रो। चित्तं सुखेन चित्तं सुखेन भवता परिहृतं गृहेषु, जन्निर्विशत्युतकरा वपि गृहकृते। पादौ पदं न चलतस्तव पाद मूलाद्, यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा, करवाम किं वा। सिञ्चाङ्गनास्वदधरा मृतपूरकेण, हासावलोककलगीत जहरक्षयाग्निं। नो चेद् वयं विरहजायेह, ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया, दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य। असप्राक्ष्म तत्प्रभृति
नान्य समक्षमंग था तुम त्वयाभिरमिता वत पारयाम। श्रीयत पदाम्बुजरजस चक्रमे तुलस्या लब्ध्वापि बक्षसि पदं किल भृत्यजोष्णं। जस्या स्ववीक्षण कृते न्यसुरा प्रयास तद्वदभयं च तव पादरजः प्रपन्नहो। तन्नः प्रसीद वृजिनान् दनतेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्त विसृज वसति स्वदुपासना सा। त्वत् सुन्दर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनं पुरुष भूषण देहि दास्यं। वीक्षालकावृत मुखं तव कुण्डल श्री गण्डस्थलाधर सुधं हसितावलोकं। दत्ताभयं च भुजदण्डजुगं विलोक्य वाक्षः श्रियै करमणं च भवाम दास्यो। क्या संगते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्यां। त्रैलोक्य सौभागमिदं च निरीक्ष्य रूपं जदग्वदुजद्रुम मृगा पुलकान्यबेभ्रन्। व्यक्तं भवान् ब्रज भयार्तिहरोऽभिजातो देवो जथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता। तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्थबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरसु च किङ्करीणाम्। इस प्रकार से ये गोपियां प्रणय गीते श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करती हैं। और यहाँ पर जो कुछ भी ये मनोभाव है प्रणय गीत के द्वारा ठाकुर जी के समक्ष रखती है। और सच पूछिए तो जो कोई भी इस प्रणय गीते का आस्वादन करता है वो तृप्त हो जाता है। हालांकि तृप्त होता नहीं, ठाकुर पे प्रेम में पग जाता है, ठाकुर जी का बड़ा ही भक्त हो जाता है। निश्चित रूप से जो कोई भी प्रणय गीते को श्रवण करता है या फिर उनके समक्ष निवेदन करता है, सुनता है, बाँचता है, कहता है, महाराज जी निश्चित रूप से ठाकुर जी का वो कृपा पात्र हो जाता है। आप बड़े बड़भागी हैं, मेरे साथ प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, भगवत लीला प्रकरण का आस्वादन कर रहे हैं। जो इस दास के द्वारा, जो दास के पास कहाँ कुछ, भला दास के पास कहाँ कुछ होता है, दास के पास कुछ नहीं होता। दास तो अपेक्षा करता कि मैं उसका दास बनूं, उसका दास। भला उसका दास बनना आसान है क्या? दास उसका नहीं बन सकता लोग, आसान नहीं है उसका दास बनना जी। उसके दास, उसका दास बनने के लिए दासन के 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 चरण पादुकाओं का दास यदि कोई बने तब हो सकता है उस दास के ही कृपा से उसका दास बन जाए। हो सकता है। यहाँ भी महाराज जी अनेक जन्मार्जित पाप चौरम,
ये पाप और ताप अनेक जन्मों से जो भीतर संजोए हुए हैं, ये आसानी से इसका नाश नहीं होता जी। नाश हो जाता है बस सदैव हे ठाकुर जी मांग मत कुछ भैया, निष्काम हो जा। वो देगा नहीं, कुछ देता नहीं है, जो आपके पास है वो भी वो ले लेगा। आप कह सकते हो तो फिर ऐसा ठाकुर हम लेकर क्या करेंगे जब हमको देगा ही नहीं। अरे वो दिए हुए है, देगा नहीं, वो तो दिए हुए है। विचार करो ना कि क्या दिए हुए है, कभी चिंतन करके देखो कि क्या दिए हुए है। वो देगा नहीं, दिए हुए है, या जीवन दिए हुए है। हम सांस प्रश्वास ले रहे हैं, ये वही दिया है जी। ये दृष्टि दिए हुए है, वही दिया है जी, जो देख रहे हैं जी। आज देखिए आपके समक्ष ये दास कह रहा है, हमारी एक आंख जिसका 2 साल पूर्व में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, ये काम कर रहा है, ठीक काम कर, लेकिन एक आंख में मोतियाबिंद है, वो भी कस करके हो गया है। हमारे पास ऐसी कुछ बात है नहीं जिसके कारण से हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ये आंख मेरा खराब होते जा रहा है, फिर भी दृष्टि इन्हीं आंखों के द्वारा उसे प्राप्त है। इसलिए मैं आपके समक्ष हूं और कुछ पढ़ ले रहा हूं भागवत जी से, या भागवत जी की कथा को कर रहा हूं। किसकी कृपा से? वही दिया है अजी, वही दिया है आपको जो आप कथा सुनने के लिए आकुल होकर बैठे हो, वही दिया है। चिंतन करके तो देखो। अब फिर भी हम कहते हैं कि वो कहाँ हमको कुछ दिया है। अजी हम लोग बस ये धनार्जन में लगे हुए, अर्थार्जन में लगे हुए हैं जी। अर्थ युग है ना, कारण यही है। इससे निवृत्त हो जाओ और ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को ही पाने के लिए व्यग्र हो जाओ। मिलेंगे नहीं, मत मांगो उनसे, उनको मत मांगो। अगर वो कह दें कि हमें तुम प्राप्त कर लो, हमें ही ले लो, तो नहीं, आप ही हमें नहीं चाहिए ठाकुर जी। तब क्या चाहिए हम तुमको भाई? क्या चाहिए? वो यदि कहें कि चलो स्वर्ग सुख दे दें तो नहीं। वो असुर है, वो कह रहा है ननाक पृष्ठम न च परमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांच। बस अगर कुछ उत्पन्न हो हृदय में तो विरह जनित अग्नि उत्पन्न रहे, जलता रहूं मैं, विरहान्वित रहूं आपको पाने के, लेकिन मिलो नहीं ठाकुर जी। तब क्या मिले हमको? आपका ममोतमसलो कजने सुसाख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जनमाये आत्मात् मजदार गे स्वासक्त चित्त शननाथ। बस आपका स्मरण बना रहे, चाहे जिन जोनियों में जाऊं, 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ेगो, जहां भी रहूं, जहां जाऊं, आपकी स्मृति बनी रहे जड़ भरत जी की भांति। क्या बात, जड़ भरत जी की भांति याद ताजी रहे। बस हे ठाकुर जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भावना यदि आ गया हृदय में, क्या बात है। मन न भरे, चित्त की चंचलताएं बनी रहे, लेकिन जब उनके नाम का नाम संकीर्तन करो, याद करो, उनके लीला चरित्रों का गान करो, तो चांचल्यता महाराज जी शिथिल हो जाए। और क्या बात है, ठाकुर जी के चिंतन में अपने आप को लगा लो ना। फिर देखो लीला प्रसंगों को लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आज दूसरा दिन है रास प्रकरण में। कल पुनः आपके समक्ष ये दास बैठेगा, आएगा और कोशिश करेगा कि वहां पहुंचूं
जो महाराज जी इस रास पंचाध्याय का धुक धुकी है। ये तो हृदय है महाराज जी, इसका दुख दुखी है। क्या है दुख दुखी? वही दुख दुखी है जिसे गोपी गीत कहते हैं जी। अनेकानेक प्रकार से अनेकों बार भाव दिए हैं जी, लेकिन कहा गया है पुरापि नवम इति पुराणम। पुराण को जितना बार सुनो, जितना बार सुनो, कभी पुराना नहीं होता, सर्वथा नवीन बना हुआ रहता। तो आइए कल कोशिश करेंगे कि वहां पहुंचे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही आदि आदि। तो अब मुझे आप विराम लेने के लिए आदेशित करें। विराम ले रहा हूं, तो आप सबों को एक नज़र देख लूं। आप जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं महाराज जी, आप सबों के ऊपर ठाकुर जी की महती अनुकंपा सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। अधिक से अधिक लोगों को आप कम से कम शेयर तो कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को कथा श्रवण करने का सुअवसर दीजिए। और आप सबों से अब मैं विराम लेने के लिए अनुमति चाहता हूँ। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।